पहले तो मैं ये बताऊंगा, ये नशेड़ी था कबीर, ये भांग की गोलियां खाता था। ये जुलाहा था, मुसलमान जुलाहे जो है रात रात भर जो है काम करते थे वो कपड़े उपड़े बनाने के, तो ये भांग की गोलियां खाता था। कबीर अपनी चौपाई में कहते हैं, कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खेचे तित जाऊं। अर्थात कबीर कहते हैं कि मैं राम का कुत्ता हूँ और मेरा नाम मोतिया है, मेरे गले में राम की जंजीर पड़ी हुई है और मैं उधर ही चला जाता हूँ जिधर वो ले जाता है, प्रेम के ऐसे बंधन में मौज ही मौज है। दोस्तों, आगे संत रामपाल जी महाराज जी शिष्य क्यों इतने गुस्से में? सुनने में आया है कि एक हनुमान जी का पुजारी जो कि बालाजी का महंत भी है, जिसका नाम है महंत अमित आचार्य, और ये झाड़ फूक करके भोली भाली जनता को गुमराह कर रहा है। कबीर साहब जी और संत रामपाल जी महाराज पर अनाप शनाप बोलकर वीडियो बना रहा है। कबीर साहब जी का एक दोहे को लेकर कबीर साहब जी को राम का कुत्ता बोल रहा है, और उसने एक वीडियो में यह भी बोला है कि कबीर साहब जी के पास ज्ञान नहीं था, वो अज्ञानी थे। जिस कबीर साहब जी के दोहों साखियों पर पूरा अध्यात्म टिका हुआ है, उस परम अक्षर ब्रह्म को ये पापी व्यक्ति नशेड़ी और भांग की गोली खाकर बाड़िया बोलने वाला बता रहा है। आखिर कितनी सच्चाई इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। दर्शकों, एक हनुमान जी का पुजारी है जिसका नाम है महंत अमित आचार्य। ये महंत अमित आचार्य झाड़ फूंक करके भोले भाले भक्तों को ठगने वाला अज्ञानी महंत। देखिए परमात्मा कबीर जी के बारे में और जगत उद्धारक संत रामपाल जी महाराज के विषय में कैसी अनाप शनाप बकवास करके वीडियो बना रहा है। आइए पहले आपको इसकी ये वीडियो दिखाते हैं। चलो भाई कबीर के भक्तों, तुम्हें एक कबीर की हम चौपाई सुनाते हैं, जरा सुनो इसको जरा, और फिर उसके बाद इस चौपाई का विश्लेषण करेंगे, आप भी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। कबीर अपनी चौपाई में कहते हैं, कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खेचे तित जाऊं। अर्थात कबीर कहते हैं कि मैं राम का कुत्ता हूँ और मेरा नाम मोतिया है, मेरे गले में राम की जंजीर पड़ी हुई है और मैं उधर ही चला जाता हूँ जिधर वो ले जाता है, प्रेम के ऐसे बंधन में मौज ही मौज है। एक तरफ तो कबीर महाराज ये कह रहे हैं कि मैं निराकार राम की उपासना करता हूँ, तो निराकार भगवान का कुत्ता कहाँ से पैदा हो गया, जरा हमें ये बता दो भाई जरा। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, ये नशेड़ी था कबीर, ये भांग की गोलियां खाता था। ये जुलाहा था, मुसलमान जुलाहे जो है रात रात भर जो है काम करते थे वो कपड़े उपड़े बनाने के, तो ये भांग की गोलियां खाता था। तो ये भांग की गोली में इसे कुछ पता ही नहीं होता था कि ये बोल क्या रहा, लिख क्या रहा है। ये लिखना नहीं आता था, लिखवाता तो इसका कोई और था साथ में, लिखना नहीं आता था। तो ये कहता मैं कुत्ता राम का। तो भाई कौन सा राम, कौन से राम की उपासना करते हो तुम? क्योंकि निराकार जो राम है उनका तो कोई कुत्ता नहीं होता, तो तुम किस राम के कुत्ते हो, पहले इतना डिस्क्राइब कर लो। दर्शकों, आपने देखा कि कैसे ये महंत अमित आचार्य परमेश्वर कबीर जी के बारे में जहर उगल रहा है। जिस कबीर साहिब जी के ज्ञान, दोहों और साखियों पर पूरा अध्यात्म टिका है, उस परम अक्षर ब्रह्म को ये पापी व्यक्ति नशेड़ी बता रहा है। दर्शकों, जिस प्रकार रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी के जीवन काल के लाखों वर्ष बाद अपनी दिव्य दृष्टि से विक्रमी संवत 1631 अर्थात सन 1574 में लिखा, जो संपूर्ण हिंदू समाज को आज मान्य है, ठीक इसी प्रकार कबीर परमात्मा ने स्वयं 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक सूक्ष्म वेद अर्थात कबीर सागर को श्री धर्मदास जी से लिपिबद्ध करवाया। जिस प्रकार रामचरितमानस संत तुलसीदास जी के द्वारा लिखा व बोला गया है, इसी प्रकार कबीर सागर भी स्वयं कबीर साहिब जी द्वारा बोला गया है। जितना प्रमाणित रामचरितमानस है, उतना ही प्रमाणित और सत्य है कबीर सागर। आइए आपको कबीर सागर से ही प्रमाण दिखाते हैं कि हनुमान जी ने त्रेता युग में मुनींद्र रूप में आए कबीर परमात्मा से दीक्षा प्राप्त की और उनके भक्त बने। शायद ये प्रमाण देखने के बाद इस अज्ञानी महंत अमित आचार्य जी की आंखें खुल जाएं कि जिसको तुम अनपढ़ और नशेड़ी बता रहे हो, वो आपके इष्ट के भी इष्ट हैं। दर्शकों, कबीर सागर के बोध सागर में हनुमान बोध नाम के इस अध्याय में मुनींद्र रूप में आए कबीर परमात्मा और हनुमान जी का संवाद है।
ये है कबीर सागर के बोध सागर का हनुमान बोध अध्याय, जिसके पृष्ठ संख्या 131 पर हनुमान चौपाई में हनुमान जी त्रेता युग में मुनींद्र रूप में आए कबीर परमात्मा से कहते हैं कि अहो स्वामी, मैं सब विधि जानी, तुम ही समर्थ तुम ही ज्ञानी, कहा अस्तुति तुम्हारी कीजय, अमृत बचन सुनी हम भीजे, सब संदेह मिटायो मोरा, जन्म जन्म का मिटचो झकझोरा, सुख सागर अमर घर चीन्हा, भले सद्गुरु मोहि दर्शन दीन्हा। इस पूरे संवाद को हम आपको एक एनिमेशन वीडियो के माध्यम से दर्शा रहे हैं, देखिए। आज आपको हनुमान जी की एक अनसुनी कथा के बारे में बताते हैं। ये कहानी उस समय की है जब हनुमान जी लंका से सीता जी से कंगन लेकर वापस आ रहे थे। उनके वापस आते समय पूर्ण परमेश्वर ने उनके लिए एक लीला की। हनुमान जी को थकान और भूख प्यास सता रही थी। तभी उन्होंने देखा कि समुद्र के बीच एक टापू पर बहुत ही सुंदर बगीचा है और एक छोटा सा तालाब भी है। ये लीला ऋषि मुनींद्र रूप में विराजमान पूर्ण परमेश्वर ने की थी। हनुमान जी उस सुंदर बगीचे को देखकर सोचते हैं कि चलो स्नान भी कर लूंगा और कुछ देर आराम भी कर लूंगा। और फिर उसके बाद हनुमान जी उस बगीचे में उतर जाते हैं। हनुमान जी के पास एक कंगन था जो सीता माता ने उन्हें पहचान के लिए दिया था। उस कंगन को हनुमान जी तालाब के किनारे पर रखकर तालाब में स्नान करने के लिए उतर जाते हैं। हनुमान जी स्नान करते करते भी एक नजर उस कंगन पर रखे हुए थे, लेकिन फिर भी एक वानर उस कंगन को उठाकर भाग जाता है और हनुमान जी उससे कहते हैं, अरे ये क्या, रुको। वानर उस कंगन को मुनींद्र ऋषि के पास रखे घड़े में डाल देता है। हे राम, चलो यहां से तो निकाल लूंगा। अगर ये वानर कंगन को समुद्र में डाल देता तो नाश हो जाता। हनुमान जी जैसे ही घड़े के करीब जाते हैं और घड़े से कंगन निकालने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो देखकर चौंक जाते हैं। ये क्या, इसमें तो बहुत सारे कंगन पड़े हैं। जो कंगन मैं लेकर आया था वो कंगन कौन सा है? प्रणाम हो महात्मा जी, किसी बंदर ने मेरा कंगन आपके इस घड़े में डाल दिया है। नहीं बेटा, निकाल ले जाओ। लेकिन ऋषि जी, इसमें तो पहले से ही बहुत सारे कंगन हैं। जो कंगन मैं लेकर आया था इनमें से वो कौन सा है? भले आदमी, आपका कंगन है और आप स्वयं ही नहीं पहचान पा रहे। ऋषि जी, आप तो जानते ही होंगे। दया कीजिए, मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। कैसी मेहनत बेटा? महात्मा जी, मैं हनुमान हूँ और लंका से सीता माता जी का पता लगा कर आया हूँ। कौन सी सीता माता का पता लगा कर आया हो? महात्मा जी, आप कौन सी दुनिया में रहते हो? भगवान रामचंद्र जी की पत्नी है सीता माता। लंका के राजा रावण ने उन्हें कैद कर रखा है। मैं उन्हें खोज कर आया हूँ। ये कंगन उन्हीं का है। उन्होंने मुझे ये निशाने के रूप में दिया था। बेटा, ये आपके रामचंद्र जी न जाने कितनी बार जन्म और मर चुके हैं। कितनी बार रावण सीता का अपहरण कर चुका है और न जाने कितनी बार हनुमान कंगन लेकर आया है। ये सृष्टि कोई आज से नहीं चल रही है। न जाने कितनी ही बार ये घटना घट चुकी है। मुनींद्र जी की बातें हनुमान जी के समझ के बाहर हो रही थी। ऋषि जी, अभी तो मेरे पास इतना समय नहीं है जो आपकी बातें समझ सकूं। आप बस मुझे ये बता दीजिए कि जो कंगन मैं लाया था वो कौन सा है? रामचंद्र जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो बेटा जाओ और उठा लो आपका कंगन घड़े से। ऋषि जी, कंगन तो मैं उठा ही लूंगा, परंतु समस्या ये है कि जो कंगन मैं लाया था उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ। इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ कि इनमें से मेरा कंगन कौन सा है? बेटा, आप इनमें से कोई भी कंगन ले जाइए, सब एक ही जैसे हैं। ये वही कंगन है जो हर बार हनुमान लेकर आता है और ये वानर इस घड़े में डाल देता है। ऋषि जी, चलो आपकी मैं बात मान लेता हूँ कि ये सब कंगन हनुमान यानी मेरे ही द्वारा डाले गए हैं।
लेकिन हर बार हनुमान इन कंगनों को लेकर भी तो जाता होगा, इसमें थोड़ी छोड़ जाता होगा। हाँ बेटा, लेकर भी जाता है, लेकिन इस घड़े में ऐसी शक्ति है कि इसमें कुछ भी डालो तो उसी का एक प्रतिरूप इस घड़े में तैयार हो जाता है। आप चाहो तो प्रयास करके देख सकते हो। इतना सुनकर हनुमान जी ने पास रखी एक कटोरी उठाई और उस घड़े में डाल दी। कटोरी उस घड़े में डालते ही उस कटोरी का प्रतिरूप घड़े में बन गया। देखकर हनुमान जी को बहुत आश्चर्य हुआ और ऋषि जी की बात कुछ सच लगने लगी। लेकिन सोचा कि अभी तो चलता हूँ, बाद में कभी बात करेंगे। हे ऋषि जी, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुनींद्र ऋषि है। इसके बाद हनुमान जी उस घड़े में से एक कंगन उठा लेते हैं और श्री रामचंद्र जी के पास जाने के लिए छलांग लगा देते हैं। थोड़े समय बाद श्री रामचंद्र जी का युद्ध रावण के साथ होता है और श्री रामचंद्र जी उसमें जीत जाते हैं और सीता माता को अयोध्या वापस लेकर लौटते हैं। वनवास पूरा होने के बाद जिस समय श्री रामचंद्र जी का राज तिलक हो रहा था, उस समय माता सीता ने हनुमान जी को अपने गले से निकालकर सबसे कीमती मोतियों की माला दी। माता सीता से मोतियों की माला लेने के बाद हनुमान जी ने उस माला को तोड़ दिया और मोतियों को फोड़ फोड़ कर देखने लगे। हनुमान जी को ये करता देख माता सीता को क्रोध आया और हनुमान जी से वो बोली, हे हनुमान, तूने ये क्या किया जानता है? ये माला कितनी कीमती थी। तू रहा वानर का वानर ही, तू जंगल में ही शोभा देता है। ये सुनकर हनुमान जी को बहुत बुरा लगा और वो मायूस हो गए। माता जी, मुझे इन मोतियों से क्या काम था? मैं तो ये देख रहा था कि यदि इन मोतियों में राम का नाम हो तब तो ये मेरे काम के हैं, वरना ये कंकर मेरे किसी काम के नहीं हैं। सीता जी के इस बर्ताव से हनुमान जी अयोध्या नगरी से चले गए और जंगल में एक पहाड़ी पर जाकर बैठ गए। हनुमान जी को बहुत दुख हुआ कि मैंने क्या नहीं किया इनके लिए, और आज इन्होंने मुझे एक छोटी सी बात पर इतना लताड़ दिया। हनुमान जी के अयोध्या से लौटने के उपरांत कुछ दिन बाद हनुमान जी की भेंट एक साधु से होती है। अयोध्या से लौटने के उपरांत कुछ दिन बाद हनुमान जी की भेंट एक साधु से होती है। राम राम भाई हनुमान। राम राम महात्मा जी, आइए बैठिए। और सुनाओ हनुमान। महात्मा जी, अयोध्या में इंद्र जी आए हुए हैं। भाई, हम तो उस राम के भक्त हैं जो कभी जन्मता मरता नहीं, वो कभी माँ के गर्भ से नहीं जन्मता। ये राम जी तो न जाने कितनी बार जन्म और मर चुके हैं। अच्छा, यही बातें मुझे एक मुनींद्र नाम के ऋषि जी भी कह रहे थे। जब मैं लंका से लौट रहा था तो वो मुझे एक सुंदर बगीचे में मिले थे। वो मैं ही था हनुमान, और तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। क्षमा कीजिए भगवान, हम तो तुच्छ बुद्धि के जीव हैं। कृपया करके मुझे आपका संपूर्ण ज्ञान समझाइए और सत भक्ति प्रदान कीजिए। दर्शकों, यह 2D एनिमेशन वीडियो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। दर्शकों, इस एनिमेशन वीडियो के माध्यम से आपको प्रमाणित किया गया कि स्वयं हनुमान जी कबीर परमात्मा के शिष्य थे, लेकिन ये अमित आचार्य कबीर परमात्मा के बारे में अपशब्द बोलकर समाज में दंगे भड़काने का काम कर रहा है। दर्शकों, ये अज्ञानी महंत कबीर परमात्मा की एक वाणी दिखाते हुए कह रहा है कि कबीर जी ने अपने आप को राम का कुत्ता कहा है और संत रामपाल जी महाराज उस कबीर की पूजा करते हैं जो राम का कुत्ता है। इसका ये भी कहना है कि कबीर अपने आप को निराकार राम का कुत्ता कहता है, यानी यदि भगवान निराकार है तो फिर कबीर कुत्ता किसका हुआ? इसलिए कबीर बिना सोचे समझे बातें बोलता था, उसको ज्ञान नहीं था। इस प्रकार की बकवास बातें करके ये दुष्ट व्यक्ति केवल अपनी खींच उतार रहा है, क्योंकि इसके पास संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का कोई जवाब नहीं है। दर्शकों, ये महंत अमित बालाजी धाम का पुजारी है जो केवल
झाड़ फूंक करके जनता को गुमराह करता है और अपनी रोजी रोटी चलाता है। दर्शकों, इस अज्ञानी ने जो भी बातें की वो कोरा अज्ञान है, जिससे इसकी बुद्धि के स्तर का पता चल रहा है। इस अज्ञानी को आध्यात्मिक ज्ञान का कख भी नहीं पता। दर्शकों, अगर ये अज्ञानी कबीर साहिब जी से ठीक से परिचित होता तो इतनी बकवास कभी नहीं करता। इसको नहीं पता कि कबीर जी पूर्ण परमात्मा थे। उन्होंने जो भी वाणियां बोली उन पर तुम जैसे आचार्य आज पीएचडी कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया उनकी वाणियों पर रिसर्च कर रही है। ये अज्ञानी महंत कबीर साहिब जी के विषय में तो बाद में जानेगा, इसे तो अपने इष्ट देव यानी हनुमान जी के विषय में भी कुछ नहीं पता। दर्शकों, इस अज्ञानी ने जो व्यंग कसा है कि कबीर तो अपने आप को राम का कुत्ता कहता है और तुम उसकी पूजा करते हो, उसको परमात्मा बताते हो, तो इसकी इस बात का जवाब हम रामचरितमानस से ही देंगे। दर्शकों, रामचरितमानस के सुंदरकांड का दोहा नंबर 6 की चौपाई नंबर 3 और 4 तथा दोहा नंबर 7 को विस्तार से देखते हैं। रामचरितमानस के सुंदरकांड का दोहा नंबर 6 की चौपाई नंबर 3 में कहा है कि जहाँ रघुबीर अनुग्रह कीन्हा तो तुम्ह मोहि दरसु हठि दीन्हा सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति करहिं सदा सेवक प्रीति। भावार्थ है कि जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हठ करके दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। अगली चौपाई यानी रामचरितमानस के सुंदरकांड का दोहा नंबर 6 की चौपाई नंबर 4 में कहा है कि कहु कवन में परम कुलीना कपि चंचल सभी विधिहीना प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिले हारा। भावार्थ है कि हनुमान जी विभीषण जी से कह रहे हैं कि भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का छंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो मेरा नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। अब आगे रामचरितमानस के सुंदरकांड के दोहा नंबर 7 में कहा है कि अस मैं अधम सखा सुनु मोहु पर रघुबीर कीन्ही कृपा सुमिरि गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। दर्शकों, रामचरितमानस के इन दोहों व चौपाइयों से स्पष्ट हो जाता है कि हनुमान जी एक सच्चे प्रभु भगत थे और भगत के अंदर आधीनता होनी चाहिए, तभी उसका इष्ट प्रसन्न होता है। अपने इष्ट को प्रसन्न तथा खुश करने के लिए ही तो साधना की जाती है। हम इस अज्ञानी महंत अमित जैसे नहीं हैं, जो इन चौपाइयों को पढ़कर हनुमान जी का मजाक उड़ाने लग जाएं। जिस प्रकार इस महंत अमित जी ने कबीर परमात्मा का मजाक उड़ाया है, ये इसकी अज्ञानता और बुद्धि के स्तर को दर्शाता है। दर्शकों, जिस प्रकार हनुमान जी ने इन चौपाइयों में ये बताया है कि एक भक्त को कैसे रहना चाहिए, उसका कैसा भाव होना चाहिए, ठीक इसी प्रकार परमात्मा कबीर जी ने भी हम सबको एक परम भक्त का अभिनय करके दिखाया है। उन्होंने इस वाणी के माध्यम से समझाया है कि एक भक्त को अपने गुरु अथवा परमात्मा का कुत्ता बनकर रहना चाहिए, यानी जो गुरुदेव आज्ञा दे उसको आजीवन मानना चाहिए, आधीनी भाव से रहना चाहिए। केवल तभी मैं अर्थात आदि राम आपको मोक्ष दे पाऊंगा। अब इस अज्ञानी महंत को कौन समझाए कि कबीर साहिब जी ने जो लाखों वाणियां बोली है वो अपने लिए नहीं बल्कि आम मानव समाज के लिए बोली। आइए अब आपको कबीर परमात्मा जी की कुछ वाणियां दिखाते हैं, जिन्हें देखकर भक्त समाज स्वयं निर्णय करे कि ये वाणियां कबीर साहिब जी ने अपने लिए बोली है या आम मानव के लिए। अवधू अविगत से चल आया, कोई मेरा भेद मर्म नहीं पाया, न मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुलाहे ने पाया। माता पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्हे का सुल्तान कहाया, जगत करे मेरी हांसी। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरा, जानू ज्ञान अपारा। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो है नाम हमारा। अधर दीप गगन गुफा में, तहां निज वस्तु सारा। ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन भी, धरता ध्यान हमारा। हाड़ चाम लहू नहीं मोरे, जाने सत्य नाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी।
इन वाणियों में कबीर परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि मेरा भेद किसी को नहीं पता, कि मैं ही पूर्ण परमात्मा हूँ। मेरा कभी जन्म नहीं होता, मैं अजन्मा हूँ। मेरे कोई माता पिता नहीं है, मैं केवल लीला करने के लिए काशी में लहर तारा तालाब पर कमल के फूल पर प्रकट हुआ हूँ और एक जुलाहा दंपत्ति मेरे लालन पालन की सेवा कर रहे हैं, जिस कारण से ये लोग मुझे न पहचान कर केवल एक साधारण जुलाहा मानते हैं। जो सत्य स्वरूपी राम है, यानी जो पूर्ण परमात्मा है, वो मैं ही हूँ। कबीर परमात्मा ने अपनी वाणियों में ये भी बोला है कि दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। फिर कहा है कि कबीर सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद। कहत कबीर उस दास की, कौन सुने फरियाद। कबीर साहिब जी ने कहा है, कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरुवर से पत्ता टूट पड़े, बहुर न लागे डार। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतब गौ सरु पीर। गरीब दास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। दर्शकों, अब हम इस महंत अज्ञानी से ये पूछना चाहेंगे, अलख अल्लाह हैं, कुतब गौ सरु पीर। गरीब दास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। दर्शकों, अब हम इस महंत अज्ञानी से ये पूछना चाहेंगे कि क्या आपने कबीर साहिब जी की ये सब वाणियां नहीं पढ़ी? क्या ये सब वाणियां कबीर परमात्मा ने अपने लिए बोली है? दर्शकों, कबीर साहिब जी ने जो बात कही है कि कुत्ता हूं भगवान का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जहां खींचो वहां जाऊं, इसका भावार्थ ये है कि हर भक्त का भगवान के प्रति यही भाव होना चाहिए कि जिस प्रकार एक कुत्ते का मालिक अपने कुत्ते को जैसे भी रखता है, जो भी खाने को देता है, वो कुत्ता वैसे ही रहता तथा खाता है। ठीक इसी प्रकार भक्त को भी परमात्मा पर इतना विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा जैसे भी रखेंगे मैं वैसे ही रहूंगा और अधीन होकर भक्ति करूंगा। कबीर परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है कि जो राखो त्यों ही रहूं, मेरा क्या चारा। खाने जात गुलाम तुम्हारा, राजक रमता राम की। रजा धरे जो शीश, दास गरीब अर्श कुरश, तिन भेंटे जगदीश। यानी परमात्मा की रजा में चलना पड़ेगा, उनके आदेश में, उनकी मर्यादा में रहकर आधीन भाव से भक्ति करनी पड़ेगी, तभी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। दर्शकों, जिस प्रकार कबीर साहिब जी ने अपने आप को भगवान का कुत्ता कहा है, ठीक इसी प्रकार रामचरितमानस की इन चौपाइयों में श्री हनुमान जी ने भगवान के परम भक्त होने के कारण अपने को महाकुलीन और नीच वानर निम्न श्रेणी का कहा है, ताकि उनके मन में अभिमान नहीं आए। ये अपने आप में ही अजब गजब बात है कि इतने महान शक्तिशाली शूरवीर होने के बावजूद भी हनुमान जी इतनी प्यारी भाषा बोल रहे हैं। दर्शकों, हनुमान जी का तात्पर्य ये है कि जीव को अपनी हैसियत समझनी पड़ेगी। जिस प्रकार की भाषा ये महंत अमित जी बोल रहे हैं, इस प्रकार की भाषा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हम इनकी तरह अज्ञानी और नीच नहीं हैं। दर्शकों, इन चौपाइयों में भक्त हनुमान जी बताना चाहते हैं कि भक्त को आधीन होना चाहिए और हमेशा सत्य बोलना चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन दर्शकों, ऐसे लक्षण तो इस महंत अमित जी के बिल्कुल नहीं दिखाई देते। देखिए कैसे ये महंत के चोले में एक दंगाई है और कैसे ये समाज में दंगे भड़काने के काम कर रहा है। ये केवल झूठी बातें बताकर अज्ञान फैला रहा है। दर्शकों, महंत तो छोड़ो, ये तो भक्त की श्रेणी में भी नहीं आता। इसके अंदर तो केवल स्वार्थ और अभिमान भरा हुआ है। दर्शकों, सच्चाई ये है कि ये महंत अमित जी केवल झाड़ फूंक करके दुनिया को ठग रहा है, केवल अपने पिछले जन्म के पुण्यों को नष्ट कर रहा है। वास्तव में इनको अब ये भय सता रहा है कि यदि संत रामपाल जी महाराज का शास्त्रोक्त ज्ञान मेरे जाल में फंसे भोले भाले श्रद्धालुओं तक पहुंच गया तो मेरी झाड़े लगाने की दुकान बंद हो जाएगी और मेरे सारे शिष्य संत रामपाल जी महाराज के पास चले जाएंगे। दर्शकों, इस महंत अमित अज्ञानी को अपनी रोजी रोटी पर खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है, इसलिए ये बौखला गया है और केवल बकवास कर रहा है। इस महंत अमित को न तो अपने कल्याण से कोई मतलब है और न ही अपने शिष्यों के कल्याण से कोई मतलब है, क्योंकि यदि इनको वास्तव में कल्याण से मतलब होता तो ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई शास्त्रोक्त साधना को अपनाकर अपने शिष्यों को भी सत्य का मार्ग दिखाते। लेकिन अफसोस
इनका काम केवल झूठ बोलकर, झाड़े लगाकर पैसे कमाना है। यदि इनमें ज्ञान होता तो ये ऐसी गलती कभी नहीं करते। दर्शकों, हनुमान जी स्पष्ट कह रहे हैं कि यदि कोई प्रातः काल यानी सुबह सुबह मेरा नाम ले लेगा तो उसको पूरे दिन आहार भी नसीब नहीं होगा। इस चौपाई में हनुमान जी का कहने का तात्पर्य आहार भी नसीब नहीं होगा। इस चौपाई में हनुमान जी का कहने का तात्पर्य ये है कि मेरी भक्ति न करो मूर्खो, आप सभी का दिमाग खराब हो गया है। मैं तो खुद भगवान का भक्त हूँ, तो मेरी भक्ति करके तुम कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हो? मैं तो खुद मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। दर्शकों, यदि कोई सच्चा भक्त होगा तो अपनी भक्ति करने को मना करेगा, जैसे हनुमान जी अपनी भक्ति करने को मना कर रहे हैं। ये अज्ञानी महंत अमित जैसे लोग हनुमान जी से जबरदस्ती चिपके हुए हैं। हनुमान जी तो स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं भी भगवान की भक्ति करता हूँ, तुम भी भगवान की भक्ति करो। ये महंत अमित आचार्य रामचरितमानस, जो साधारण भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, उसको तो ठीक से समझा नहीं, तो वेदों और अन्य शास्त्रों को क्या खाक समझेगा। दर्शकों, महंत अमित आचार्य श्री हनुमान जी की पूजा करते हैं तथा श्री विष्णु जी अर्थात श्री कृष्ण जी को पूर्ण ब्रह्म बताते हैं। ये महंत अपने ज्ञान का आधार विशेष रूप से श्री संत तुलसीदास जी द्वारा कृत रामचरितमानस को मानते हैं। इस अज्ञानी व्यक्ति को रामचरितमानस का भी बिल्कुल ज्ञान नहीं है। दर्शकों, यदि इस अज्ञानी व्यक्ति को रामचरितमानस का थोड़ा सा भी ज्ञान होता तो ये कबीर जी के विषय में ऐसी बातें नहीं करता और ना ही संत रामपाल जी महाराज को अज्ञानी बोलता। आज संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त इस धरती पर कोई पूर्ण संत नहीं है। इतना अद्भुत और गूढ़ ज्ञान जो हमारे ही पवित्र शास्त्रों में छुपा था, उसको केवल संत रामपाल जी महाराज ने ही भक्त समाज को बताया और समझाया है। रामचरितमानस की इस चौपाई में बिल्कुल स्पष्ट है कि वेद जिन्हें नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, वो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम है, जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। कि वेदों में जिसको पूर्ण परमात्मा बताया गया है, वो पूर्ण परमात्मा इतना समर्थ है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके अंश से आत्म रूप में प्रकट हुए हैं। यहाँ स्पष्ट है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव पूर्ण परमात्मा नहीं है। जिसके अंश से ये तीनों देवता उत्पन्न होते हैं, वो पूर्ण परमात्मा है। रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, यानी ईश्वर से ही उत्पन्न होने के कारण आत्मा अविनाशी है, यानी आत्मा कभी नहीं मरती। जिस परमेश्वर से जीव आत्मा उत्पन्न हुआ है, वह परमेश्वर अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से सुख की राशि है। लेकिन सब जीवों के शरीर नाश हो जाते हैं, जिसका समर्थन गीता अध्याय 15 श्लोक 16 भी करता है। आत्मा को अविनाशी इसीलिए कहा गया है क्योंकि आत्मा रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा व क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञान दाता तथा सर्व प्राणियों की उत्पत्ति उसी पूर्ण परमात्मा ने की है। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है कि अनेकों ब्रह्मा, विष्णु, महेश उस सच्चिदानंद ब्रह्म से आत्मा रूप में उत्पन्न होते हैं। जिस परमात्मा से सभी प्राणी आत्मा रूप में उत्पन्न हुए हैं, उस परमात्मा को गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में उत्तम पुरुष कहा गया है। उसी परमात्मा को तीनों लोकों में धारण पोषण करने वाला परमात्मा तथा वास्तव में अविनाशी परमेश्वर कहा गया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और 9 में तथा गीता जी अध्याय 2 श्लोक 12 में तथा गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता यानी क्षर पुरुष ने अपने आप को नाशवान कहा है तथा स्वीकार किया है कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उनको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध हो जाता है कि क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञान दाता जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के स्थूल शरीर का पिता है, वो भी अविनाशी नहीं है, उसका शरीर भी नष्ट होता है। अब आपको गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से भी स्पष्ट करते हैं। इस श्लोक में कहा है कि दो पुरुष हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, तथा इनके अंतर्गत सब प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, यानी ये सब नष्ट होते हैं, परंतु आत्मा सबकी अविनाशी है। इसलिए ही रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी,
यानी परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा का कभी नाश नहीं होता। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में पूर्ण परमात्मा को उत्तम पुरुष और अविनाशी इसलिए कहा गया है क्योंकि उत्तम पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा का शरीर भी अविनाशी है। इस उत्तम पुरुष को परमात्मा भी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पूर्ण रूप से अविनाशी है, सब आत्माओं का स्वामी है, जिसका शरीर भी कभी नष्ट नहीं होता। इस उत्तम पुरुष के लोक में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। ये किसी को दुख नहीं देता, सिर्फ सुख ही सुख देता है। इसलिए इसी परमात्मा को रामचरितमानस में सुख की राशि भी कहा है। जिस गीता ज्ञानदाता काल के लोक में हम रह रहे हैं, इस लोक के मालिक को परमात्मा नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस काल लोक में कोई सुखी नहीं है। इसलिए पूरी गीता जी में गीता ज्ञानदाता ने अपने को कहीं भी परमात्मा नहीं कहा, केवल उस उत्तम पुरुष को ही परमात्मा तथा अविनाशी परमेश्वर कहा है। दर्शकों, गीता जी में अन्य स्थानों पर जहां भी परमात्मा शब्द से संबोधन किया गया है, वो इसी उत्तम पुरुष अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म के विषय में बोला गया है। अर्थात पूर्ण परमात्मा का शरीर कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए इस श्लोक में लिखा है कि वो उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो वास्तव में अविनाशी है, उसी को परमात्मा कहा गया है। संत रामपाल जी महाराज सभी को आदि सनातनी भक्ति पर इसलिए दृढ़ कर रहे हैं ताकि हम सब आदि सनातनी भक्ति करके उस उत्तम पुरुष के अविनाशी लोक में चले जाएं, जहां जाने वाली सभी जीवात्माओं को भी अविनाशी शरीर प्राप्त होता है। अविनाशी शरीर होने के कारण उस शाश्वत लोक में पुनर्जन्म व मृत्यु नहीं होती, जहां जाने के बाद साधक लौटकर इस काल लोक में कभी वापस नहीं आते। इसी को पूर्ण मोक्ष कहा जाता है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता इसी अविनाशी लोक की बात कर रहा है। यही वो शाश्वत यानी सदा रहने वाला स्थान सतलोक है, जहां जाने के बाद साधक इस संसार में यानी इस क्षर पुरुष गीता ज्ञानदाता जो ब्रह्मा विष्णु महेश के स्थूल शरीर का पिता है, इस ब्रह्म के लोक में लौटकर कभी वापस नहीं आते। उस सनातन परम धाम यानी सतलोक में जाने के बाद ही आत्मा को अविनाशी शरीर प्राप्त होता है, जिस शरीर का कभी नाश नहीं होता। उस परम धाम यानी सतलोक में वृद्ध अवस्था नहीं होती, वहां शरीर सदा ही युवा रहता है, किसी के शरीर की मृत्यु नहीं होती, वहां आत्मा को हमेशा के लिए अमर शरीर प्राप्त होता है। इसी को पूर्ण मोक्ष कहते हैं। क्योंकि गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपया से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर संसार में कभी वापस नहीं आते, अर्थात उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। दर्शकों, वो सनातन परम धाम यही सतलोक है, जिसको संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना नामक वीडियो में बहुत ही विस्तार से समझाया है। इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जब ये महंत अमित शास्त्रों को ही समझने में असमर्थ है, तो परमात्मा कबीर जी ने जो ज्ञान अपनी वाणियों में दिया है, उसको समझना तो इसके लिए बिल्कुल असंभव है। दर्शकों, महंत अमित आचार्य जी भगवान विष्णु को तथा उन्हीं के अवतार भगवान श्री कृष्ण जी तथा भगवान श्री राम को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मानकर भक्ति करता है। यह महंत अमित आचार्य तथा ऐसे ही और भी बहुत सारे संत महंत आचार्य शंकराचार्य, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी को अविनाशी कहते हैं। इनका यह भी मानना है कि इन तीनों देवताओं का कोई माता पिता नहीं है, ये ही सर्वो सर्वा हैं। इनका कहना है कि श्री विष्णु जी ही शंकर बन जाते हैं तथा शंकर ही विष्णु बन जाते हैं और विष्णु जी ही ब्रह्मा बन जाते हैं। कोई कहता है कि शंकर ही विष्णु बन जाते हैं, शंकर ही ब्रह्मा बन जाते हैं। दर्शकों, सबसे पहले तो यह निर्णय कर लेते हैं कि क्या यह तीनों देवता अविनाशी हैं भी या नहीं। आइए आपको देवी भागवत पुराण से प्रमाण दिखाते हैं कि इन तीनों देवताओं की जन्म और मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। ये है संक्षिप्त देवी भागवत, जिसके पेज 138 पर विष्णु भगवान देवी दुर्गा से कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो,
यह सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म, तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। दर्शकों, ये प्रकृति शब्द भी आप ध्यान में रखना। प्रकृति इसी दुर्गा को कहते हैं। ये हम आपको आगे चलकर गीता जी से प्रमाणित करेंगे। दर्शकों, इस लेख से ये बात स्पष्ट हुई कि तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाशवान हैं और उनकी माता देवी दुर्गा हैं। आगे भगवान शिव यानी शंकर जी देवी दुर्गा को कहते हैं कि हे देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, तो फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर तुम्हारी संतान नहीं हुआ, यानी मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। दर्शकों, इस महंत अमित आचार्य तथा इसके जैसे बहुत से अज्ञानी धर्म गुरुओं का मानना है कि गीता जी का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जी ने बोला है और भगवान श्री कृष्ण जी ही विष्णु जी के अवतार हैं। दर्शकों, अब आपको गीता जी से ही प्रमाण दिखाते हैं। गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में तथा अध्याय 4 श्लोक 5 और 9 में तथा अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता जी बोलने वाला भगवान, जिसको ये श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले तुम नहीं जन्मे थे या मैं नहीं जन्मा था, अर्थात ये राजा लोग नहीं जन्मे थे, अर्थात तुम्हारी और मेरी और इन सभी राजाओं की जन्म और मृत्यु होती रहती है। क्या आप वास्तु के रिवर्स? दर्शकों, गीता जी के इन श्लोकों से यह प्रमाणित हो गया कि गीता जी बोलने वाला भगवान, जिसको ये श्री कृष्ण जी मानते हैं, वो स्वयं यह स्वीकार कर रहे हैं कि मेरा जन्म भी होता है और मृत्यु भी होती है। तो यह अमित आचार्य जैसे संत महंत दुनिया को यह कहकर गुमराह क्यों करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी अविनाशी परमात्मा है। इस महंत अमित आचार्य जी के इष्ट देव श्री कृष्ण जी उर्फ विष्णु जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी जन्म मृत्यु होती है, लेकिन इन देवताओं को अविनाशी बताकर ये अज्ञानी आचार्य दुनिया को गुमराह करने पर लगे हैं। दर्शकों, वास्तविकता तो ये है कि गीता जी का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जी ने दिया ही नहीं, बल्कि गीता जी का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी के शरीर में प्रवेश करके इनके पिता ज्योति निरंजन काल ब्रह्म ने बोला। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में इसी काल ब्रह्म को क्षर पुरुष कहा गया है और ये ब्रह्म अपने आप को नाशवान बता रहा है। दर्शकों, इस महंत अमित जी को ये पता ही नहीं है कि गीता जी किसने बोली, और यदि इसके अनुसार ये मान भी लिया जाए कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला, तो गीता में तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं मैं नाशवान हूँ, और उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वही अविनाशी परमेश्वर परमात्मा कहा गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस महंत अमित अज्ञानी को न तो रामचरित मानस का ज्ञान है, न ही गीता जी का ज्ञान है, न ही पुराणों का ज्ञान है। दर्शकों, जब इस महंत अमित को रामचरित मानस का, गीता का और पुराणों का ही ज्ञान नहीं है, तो ये वेदों और पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की वाणियों को कैसे समझ सकता है। दर्शकों, इस महंत अमित आचार्य की बुद्धि का दिवाला तो यही निकल गया। अब सवाल उठता है कि यदि ब्रह्मा विष्णु महेश और इनके पिता काल ब्रह्म ज्योति निरंजन की जन्म मृत्यु होती है, तो सबसे बड़ा भगवान अर्थात सबसे बड़ा वो अविनाशी राम अर्थात परमात्मा कौन है? आखिर कौन है सबसे बड़ा भगवान? गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि वास्तव में अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई भी सक्षम नहीं है और जिससे यह सारा जगत व्याप्त है, यानी जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, जो सबका धारण पोषण करता है। दर्शकों, यही प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में मिलता है। गीता ज्ञानदाता ने अपने से किसी अन्य को उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम बताया है तथा अविनाशी और सबका धारण पोषण करने वाला भी उसी को बताया है। इससे भी स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान देने वाला भगवान अविनाशी नहीं है, अविनाशी परमात्मा तो कोई और ही है। इसके विषय में अर्जुन ने गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में पूछा है कि हे प्रभु,
जो आपने गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में तत् ब्रह्म कहा है, वह तत् ब्रह्म कौन है? अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय नंबर 8 श्लोक 3 में दिया है। कहा है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। दर्शकों, गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने के लिए कहा है। दर्शकों, एक बार व्यास जी ने नारद जी से पूछा, सबसे बड़ा भगवान कौन है और किसकी पूजा करनी चाहिए? नारद जी ने व्यास जी को कहा कि यही प्रश्न मेरे मन में आया था और मैं इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गया था। दर्शकों, यदि ब्रह्मा जी तथा ऋषियों को सृष्टि की जानकारी होती तो ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को जरूर बताते। देखिए, जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में पूछा तो ब्रह्मा जी ने क्या जवाब दिया, आइए आपको प्रमाण सहित दिखाते हैं। ये है श्रीमद् देवी भागवत, जिसके प्रकाशक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, जिसके तीसरे स्कंद के पृष्ठ 130 पर नारद जी व्यास जी से कहते हैं, व्यास जी, प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के पास गया और उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा, पिताजी, यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहां से उत्पन्न हुआ है? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा जटिल है। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। दर्शकों, यहां ब्रह्मा जी के ये वचन सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि भगवान विष्णु जी को सृष्टि रचना की संपूर्ण जानकारी होगी। आपके इस सवाल का जवाब भी इसी लेख में स्वतः मिल जाएगा। धैर्य पूर्वक पढ़िए व सुनिए। देखिए ब्रह्मा जी आगे अपने पुत्र नारद जी को क्या बताते हैं। महामते, इस संसार में कोई भी ऐसा रागी पुरुष नहीं है जिसे यह रहस्य विदित हो। जो त्यागी, आकांक्षा रहित एवं ईर्ष्या शून्य है, वही इसके रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं, इनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष तथा पर्वत कोई भी दिखाई नहीं पड़े। मैं कमल की कर्णिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष हैं। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हुआ है। यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ? दर्शकों, यहां स्पष्ट है कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कैसे हुई ये बताने में असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। देखिए आगे ब्रह्मा जी क्या कहते हैं। रूढ़ एवं यौगिक दोनों अर्थों में कोई इसका कारण होना ही चाहिए। यौगिक अर्थ करने पर इसका मूल कारण पंख होता है। तो अब देखूं कि वह पंख है कहां। जहां वह मूल कारण पंख होगा, उसके नीचे पृथ्वी अवश्य होगी। यूं विचार करके मैं जल में उतरा। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो, तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। दर्शकों, इससे भी सिद्ध होता है कि ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना कैसे हुई इसकी कोई जानकारी नहीं है, बल्कि ब्रह्मा जी खुद की उत्पत्ति को लेकर भी असमंजस में हैं। आगे पढ़िए। उसी समय मधु और कैटब नाम के 2 भयंकर दानव सामने आ गए। वे उस महारणों में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थीं, शेषनाग की शैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख, चक्र, गदा और पद्म, इन 4 आयुधों से वे अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेषशायी भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। दर्शकों, ब्रह्मा जी की तरह विष्णु जी भी अचेत थे। दुर्गा और काल ने तीनों देवताओं को अचेत कर रखा था। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेषनाग की शैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा।
इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गई। मैंने उनका स्तवन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अचिंत्य रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्रीहरि उठ बैठे। उन्होंने मधु और कैटभ के साथ 5000 वर्षों तक बड़ी घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटभ मोहित हो गए थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेटाकर उन्हें वहीं प्राणों से रहित कर दिया। अब वहां मैं और भगवान विष्णु दो थे। वहीं रुद्र भी प्रकट हो गए। हम तीनों को भगवती आद्या शक्ति के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदिशक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। तो दर्शकों, देवी पुराण के इस पूरे लेख से ये सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों बेहोश थे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।